अब्राहम जैकोबी। ये पीडियाट्रिक वर्ड किसने कॉइन किया था? अब्राहम जैकोबी। तो दो क्वेश्चन आएंगे तो दोनों में आपको एक ही आंसर देना है, ठीक है? अब देखिए, बैठ जाइए जल्दी से। हो गया सबका? चलिए अब देखिए, देखिए अपन ने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपने सबने शायद सिलेबस तो देखा होगा, जो सीएचओ का सिलेबस है वो। उसमें देखो, सबसे पहले कि आपको मैं चार चीजें बता दूं कि यहाँ पे जो अपन इसमें जो डील करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं। पहली बात तो जो है न्यूबॉर्न में, पहला टॉपिक क्या रहेगा? नॉर्मल न्यूबॉर्न। यानी कि नॉर्मल न्यूबॉर्न कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पैरामीटर, ये हमारे को पढ़ने पड़ेंगे एक, ठीक है? नॉर्मल अपन पढ़ेंगे इसमें, अब नॉर्मल। दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा। तीसरी अपन बात करें हाई रिस्क न्यूबॉर्न। और चौथा टॉपिक रहेगा असेंशियल केयर। अरे भाई, जिसको बातें करनी है वो बाहर जा सकता है भाई, ठीक है? ये हिंदी में है, हिंदी में बता दिया, ठीक है? तो अब इधर ध्यान दो। अगर तुम्हारे पास में इससे भी इम्पोर्टेंट कोई और टॉपिक है तो ये रास्ता रहा, ठीक है? कल भी मैंने आपको समझाया था, क्लास का एनवायरनमेंट थोड़ा मेंटेन करके रखा करो, ठीक है? एक मिनट भी अगर वेस्ट हो रहा है तो उसमें नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। समझ रहे हो बात? और मैंने आपको पहले भी समझाया था, ज़्यादा इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं बचा है, तो थोड़ा सा। तो ये चार टॉपिक अपन इसमें है मेन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो हमारे पास में ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न, फिर उसके बाद में अब नॉर्मल कि नॉर्मल, और कोई कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है अब नॉर्मल। फिर हाई रिस्क। हाई रिस्क में आपको पता है दो तीन होती है, जैसे बर्थ एक्सपेक्सिया है, आरडीएस है, लो बर्थ वेट बेबी है, ये सब किस में आते हैं? हाई रिस्क में। और फिर इसमें क्या है, जो नॉर्मल केयर होती है, असेंशियल केयर। आप ये देखना, ये सिलेबस में ऐसा कैसा है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक फर्स्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हेडिंग डाल लेना, वो कौन सा है? न्यूबॉर्न, ठीक है? देखो, पहले पहले समझ लो, लिखने का बहुत पर्याप्त टाइम मिलेगा। सबसे पहले देखो, अपन बात करें, न्यूबॉर्न टॉपिक है तो हमारे को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न क्या होता है। तो आपको ये पहली बात तो ये पता करना है कि न्यूनेट, कि न्यूबॉर्न किसको बोल रहे हैं अपन। अगर हिंदी अर्थ निकालें तो ये होता है, न्यू का मतलब नया, बॉर्न का मतलब पैदा हुआ। जो अभी जस्ट नया पैदा हुआ है उसको हमने क्या बोला? न्यूबॉर्न। पर क्या होता है कि कई बार क्या है, पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से आपसे पूछ लेते हैं कि अभी एक बच्चा जो पैदा हुआ है और वो जो है बर्थ से लेके और 6 दिन तक क्या कहलाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं, आपको पता है कि जैसे पूरे 1 महीने तक वो क्या कहलाता है? न्यूबॉर्न। फिर उसके बाद में अलग वो होता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? नियोनेट। तो नियोनेट का मतलब क्या है? फ्रॉम बर्थ टू कितना? 4th वीक। और यहाँ पे दिन कितना लिखा हुआ है? 28 दिन। अब देखो, आप कहोगे कि 4 वीक है ये, यहाँ पे मंथ नहीं है, यहाँ पे मंथ नहीं है। कई ये कहते हैं कि जन्म से लेके 1 महीने तक। अब आप ये बताओ कि अगर मंथ तो कई ऐसे होते हैं जिसमें 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, ठीक है ना? पर यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट 4 वीक। आप ये ध्यान रखना कि 29वें दिन से और कुछ कहलाएगा वो, 29वें दिन से और कुछ कहलाएगा। हम तो ये कहेंगे कि 28 दिन तक क्या कहलाएगा वो? नियोनेट। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बर्थ से लेके 28 दिन तक क्या कहलाता है भाई? अब नियोनेट में भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहले बर्थ से लेके, कौन सा दिन है? 6th डे है, 7th नहीं है। यहाँ पे कौन सा है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
7 दिन होते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ये पूछे कि पहले वीक में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। 6वें दिन तक वो क्या कहलाता है? अर्ली नियोनेट। और फिर 7वें दिन से क्या कहलाता है वो? अब जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ बताओ एक बच्चा पैदा हुआ है वो 7वें दिन क्या कहलाएगा? अब आप अगर वीक में पढ़ा है आपने तो आप गलत करोगे, इसको भी अगर आपने मंथ में पढ़ा है तो भी गलत करोगे। तो आपको ये आपको ध्यान रखना है 4 वीक, यानी कि 7 चौक 28, 28 दिन तक क्या कहलाता है वो? नियोनेट। बर्थ से लेके 6 दिन तक अर्ली, और लेट कब कहलाएगा वो? 7वें दिन से। ऐसे याद ही ऐसे करो, 7वें दिन से 28वें दिन तक, और बर्थ से लेके कौन से दिन तक? 6ठे दिन तक, वो क्या कहलाएगा? अर्ली। ये बात क्लियर है नहीं है? बेसिक क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके आगे देखो, जैसे सपोज करो कि ये तो हमारे यहाँ पे इसने ये पूछ लिया, अब आगे देखते हैं अपन कि ये WHO की है भाई। जैसे सपोज करो कि अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पैरामीटर बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। पैरामीटर का मतलब जानते हो? किसी ने दिए हैं वो। जैसे अभी आप पीडियाट्रिक में अपने क्या है? WHO है, एक APA है, अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन, इनके पैरामीटर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग है भाई? ये एज WHO ने बताई है। ये WHO ने कहा कि न्यूबॉर्न कितना है भाई? फर्स्ट से लेके कितना है? 4 वीक तक। अब हमने ये कह लिया कि न्यूबॉर्न को ही क्या कह सकते हैं हम? नियोनेट कह सकते हैं। पर न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न एक कलेक्टिव वर्ड हो गया, पर न्यूबॉर्न में भी हमने कहा कि इसको नियोनेट बोलते हैं। और नियोनेट जो होता है वो 2 तरह का होता है, अर्ली और लेट। अर्ली नियोनेट ये हो गया 7, ये बर्थ यहाँ पे करेक्ट करना है, ये कौन सा दिन है? 6th डे। और यहां से आपको करना है कितना? 7th डे। 7th डे से 28 डे तक वो क्या कहला रहा है? आपका लेट। फिर इन्फेंसी देखो कितना है? 1 मंथ से कितना? और ये हमारे ये समझ में आ गया कि 29वें दिन, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ 29वें दिन क्या कहलाएगा वो, तो हम उसको न्यूबॉर्न नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इन्फेंट कहेंगे। आगे बात समझे? फिर अपन टोडलर कितना हो गया? 1 to 3 ईयर। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा सबको, जिनको पता नहीं है उनके लिए। प्री स्कूल कितना होता है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है प्री स्कूल, मैंने आपको पहले भी बताया। स्कूल गोइंग एज क्या होती है? तुम कौन सी एज में स्कूल गए थे? 8-10 साल, ठीक है। तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से तो 1856 होना चाहिए है। 1856 की क्रांति में हुए थे क्या? देखो यहाँ पे अपन ये देखते हैं, आजकल प्रेजेंट टाइम में आप बात करें तो आप अपने बच्चे को स्कूल में किस एज में डाल दोगे? 3 साल? अरे 4 साल, 3 साल। प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, ये लो। और अपने टाइम पे क्या होती थी? पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अब देखो कितने नाटक है यहाँ पे। तो आप सोचोगे अगर उस हिसाब से आप जैसे बोले हो 5 साल पे डाले, तो प्रेप, प्ले, फिर प्रेप, फिर नर्सरी, फिर LKG और UKG, यानी कि वो 10 साल का होगा तब किस में आएगा? UKG में। और क्या इस हिसाब से तो, तुम्हारे हिसाब से तो। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है भाई, WHO ने दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसने कहा है कि प्री स्कूल जो चाइल्ड होता है, जो होता है वो कितना होता है? 3 से 6। और ये ध्यान रखना स्कूल गोइंग एज जो होती है अपने, तो वो कितनी है? 3 ईयर। फिर हम बोले स्कूल एज कितनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई 6 साल की एज में अगर स्कूल जाता है तो 12वीं पास करते करते लगभग 20 साल का हो जाएगा। और हमारे ये सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपको पता है कोई भी डिग्री या डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप इस हिसाब को 4 साल या 3 साल के हिसाब से आप जोड़ते हो, तब आप 17 साल की एज में 12th पास कर लेते हो। तो ये WHO है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कोरोना के बाद से इससे तो विश्वास उठ गया। कोरोना में जो इसने किया था उसके बाद से वैसे इसका इससे विश्वास उठ गया। पर आप हमारे को क्या है, याद रखना पड़ेगा। ये स्कूल एज कितनी है? 6 से 12। प्री एडोलसेंस कितनी है? 13 से 15। और एडोलसेंस कितनी है? 18 के बाद में एडल्टहुड चालू हो जाता है। पर हमारे को आगे तक नहीं पढ़ना है। हमारे को तो हमने पहले कहा था कि पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, और चाइल्ड कब तक होता है? 0 से लेके 18 तक। 18 साल 1 महीने का हुआ फिर वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो और किसी में चला गया। आगे बात समझ। तो ये क्या है आपके सामने, ये एज ग्रुप है। और आप जैसे कोई भी बेसिक बुक उठाओ जिसमें पूछा जाता है कि 0 से इतने दिन तक क्या कहलाता है, इतने से इतने दिन तक क्या कहलाता है। सबको याद था क्या इससे पहले ये? अभी देखते हैं। ठीक है चलो आगे देखो। अब एज के हिसाब से हुआ,
अब किस हिसाब से ये टर्म नहीं बोलते इनको, हम बोलते हैं कि डेज के हिसाब से, या कितना जो आपने पढ़ा होगा, जैसे सर ने बताया होगा, गेस्टेशन बोलते हैं इसको। वैसे जेस्टेशन बोलते हैं पर अपन बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में क्या, गेस्टेशन, यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से भी इनके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, टर्म, प्री टर्म और कौन सा है, पोस्ट टर्म। ये जो क्राइटेरिया ये भी आपका किसने दिया है भाई, डब्ल्यूएचओ ने दिया है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लो। पहली बात तो अपन बात करें कि या तो वो आपसे पूछा है क्या, वीक्स में, क्या पूछेगा, वीक में, तो आप एक ही याद रखो, बाकी के याद करने की जरूरत नहीं है आपको। टर्म का याद कर लेते हैं अपन। तो टर्म जो कहलाता है वो कितना कहलाता है, 37 से कितना है, 42 क्या है, वीक। और दिन देखो 259 से 293। अब आप ही बताओ, ये तो नॉर्मल है, तो इससे पहले का क्या कहलाएगा भाई, प्री, और बाद का। तो यहां पे अपन कहें कि 37 वीक से पहले क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो कि प्री टर्म जो होता है वो कितना होता है, आप ये कह दो 37 वीक से पहले, 37 वीक से पहले हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, वो चाहे वो यहाँ पे कितना दिन लिखा हुआ है, चाहे वो 258 डेज पे भी हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, वो प्री टर्म कहलाएगा। आगे बात समझे। और पोस्ट टर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे कितने दिन है, 293, तो 294 डेज या उससे ज्यादा, यानी कि 42 वीक पे और 42 वीक के बाद अगर होता है तो वो क्या कहलाएगा, पोस्ट टर्म। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, आपको एक याद रखना है। नॉर्मल कितना है बोलो सब, 37 से 42, और डेज में पूछे तो 259 से लेके 293, ये जो है वो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड है। इसमें होता है तो टर्म, पहले हो रहा है तो प्री टर्म, बाद में हो रहा है तो पोस्ट टर्म। अब जब अपन अब नॉर्मल पढ़ेंगे तब अब हम देखेंगे भाई प्री टर्म क्या होता है और पोस्ट टर्म क्या होता है, वो बात की बात है, ठीक है। चलो ये हो गया किसके हिसाब से, एज के हिसाब से। अब अपन बात करते हैं, इनको क्लासिफाई किया गया किसके हिसाब से, वेट के हिसाब से। तो वेट के हिसाब से क्या हो सकता है भाई, LBW, ये क्या होता है MLBW, ये क्या है VLBW, और ये क्या है ELBW। फुल फॉर्म बोले तो सबसे पहले क्या है। अब आप ये बताइए कि नॉर्मल वेट कितना होता है इंडियन बेबीज में। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2.5 से, और कोई 4.5 का हो गया तो नॉर्मल जो इंडियन क्राइटेरिया है वो है 2.5 से 4.5 kg। 3.5 ही, 3.5 के तो कोई हो जाते हैं आजकल। नॉर्मल क्राइटेरिया कितने हैं, 2.5 से 4.5 kg, ये नॉर्मल है। ये एपीए ने भी बताया है कि 4.5 किलो तक का बच्चा जो है वो क्या है, नॉर्मल। तो भाई साहब वो तो हेरिडिटी पर इस पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो रावण के खानदान से हो, होने में तो इससे भी ज्यादा होते हैं। तुम्हारा कितना था, गल, गलत भाई कहते चढ़ रहे हो तुम ठीक है, इधर देखो LBW कितना हुआ नॉर्मल, अपने बात की कितना होता है 2.5 से 4.5, ठीक है। जब वेट की बात करेंगे तब अपन और बात करेंगे। इसमें आप ये देखो कि लेस देन कितना, अब 2500 ग्राम को किलो में हम बांटते हैं तो कितना होता है, लगभग 2.5 kg। तो आप तो ये पकड़ के चलो कि 2.5 kg हम क्या मानते हैं, नॉर्मल। और दूसरी बात, जैसे आपने ये आगे हम पढ़ेंगे वेट डबल कब होता है, ट्रिपल कब होता है, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया फिट बैठता है वो कितने किलो से बैठता है, 2.5 किलो से। वो कैलकुलेशन 2.5 किलो से ही बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, तो अपन इसको नॉर्मल मान के चलते हैं। 2500 ग्राम से अगर कोई कम होता है तो वो क्या कहलाएगा, 2500 के बाद में आ जाओ कितना, 1500 से 25, यानी 2500 से कम और कहां तक, 1500 तक, वो क्या कहलाएगा, मॉडरेट। और इससे 1500 से भी कम जो है वो क्या कहलाएगा, और 1000 से भी कम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चालू कहां से करना है आपको, 2500 ग्राम से। 2500 ग्राम से कम होता है तो लो बर्थ वेट, फिर इसके बाद में 1500 से लेके 2500 के बीच में मॉडरेट, 1500 से कम क्या हो गया, और 1000 से कम क्या हो गया। अब आप कहोगे कि साहब ये क्वेश्चन है, आप कोई सी भी बुक उठा के देखो उसमें ये पूछा जाता है कि ये कितने होते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है, एग्जैक्ट ध्यान रखना है। इसमें कंफ्यूज होने का चांस ये होता है कि आपको थोड़ा सा नंबर में वो कंफ्यूज कर दे, अदरवाइज इतने और कोई वो क्वेश्चन इसमें नहीं आते। चलो
तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूबॉर्न जो है, न्यूबॉर्न हम पढ़ने जाएंगे तो वो कितने हिसाब से होगा। एक तो एज के हिसाब से पढ़ लिया अपन ने, एक गेस्टेशन पीरियड किस टाइम पे वो पैदा हो रहा है उस हिसाब से भी उसके टाइप होते हैं, और एक उसका बर्थ वेट कितना होता है उसके भी उसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबके? उतारोगे आगे चलें? चलो यहाँ तक उतार लो, फिर ज्यादा हो जाएगा। हाँ लास्ट में उतार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। पर एक चीज इसमें जो मेंशन करेंगे वो नहीं उतार पाओगे आप, फिर ये इसको हटाना पड़ता है ना, बीच बीच में लिखेंगे जो। उतार लो। बातें नहीं। ठीक है। अब बातें नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे भाई, है ना। नोट्स सब उतार लेना भाई, बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट एग्जैक्ट नोट्स हैं ये, ना ज्यादा ना कम। फालतू की रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया जाएगा वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है।